सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये जुडिशल पैकेज ला रही है हुकूमत, जिसका अब बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। बाज़गश्त तो हम काफ़ी दिनों से सुन रहे थे। क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये जो सारा पैकेज लाया जा रहा है उसका मकसद क्या है, और क्या आप ये देख रहे हैं कि इसमें हुकूमत कामयाब भी हो जाएगी, होती नज़र आ रही है आपको कामयाब? देखें, डिपेंड करता है कि किस तरह ये स्ट्रक्चर करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले खबर हमने ही दी थी कि ये जो 3 ईयर वाली टेनर पोस्टिंग की बात हो रही थी चीफ जस्टिस साहब की, फिर गवर्नर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखें जहां तक नेशनल असेंबली है उसमें ये पास थ्रू हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेनेट के अंदर 12-13 वोट्स का फर्क है, इसलिए वहां पर उनको जरूरत पड़ेगी सबकी। अगर तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स इनैक्ट इस तरह करते हैं कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है उसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो जाए, बेहतर हो जाए, जजेस का इसमें जो एब्सोल्यूट कंट्रोल है वो कम हो गया, पार्लियामान का चीजें आ जाए। अगर जो चेंजेस तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है उसमें तो आई थिंक इनको सपोर्ट मिल जाएगी पीटीआई की। लेकिन ये जो 3 साल की पोस्टिंग की बात है, अगर इसके लिए तो 2/3 मेजोरिटी आपको दोनों हाउसेज में चाहिए, और अगर इसके पहले बेनिफिशरी फायजीसा साहब नहीं बनना है तो फिर तो किसी कीमत में मुझे पोस्टिंग नजर उसकी सपोर्ट पीटीआई की नजर नहीं आती, इनको मिलती भी, और होना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है अगर ये काफी चीजें इसके हक पे भी कही जा सकती हैं, टेनर पोस्टिंग के 3 साल की या जो भी मुद्दत रखें आप, उसके हक में काफी दलीलें हैं। लेकिन इसका तासुर ये है कि गवर्नमेंट प्लीज करना चाहती है चीफ जस्टिस साहब को, और उनके लिए ये चीज अभी से शुरू करना चाहती है। ये तासुर गलत है, और अगर चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि अदलिया के लिए बड़ी अच्छी ये मूव है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनकी टेनर पोस्टिंग हो 3 साल की या व्हाटएवर, तो उनको बड़ा कैटेगोरिकली अनाउंस कर देना चाहिए कि ठीक है जी, मैं भी टेनर पोस्टिंग को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूंगा, मैं बेनिफिशियरी नहीं हूँ। आने वाले चीफ जस्टिस से आप ये असूल लगाएं। मेरा ख्याल है अगर ये भी अनाउंस हो तब भी शायद पीटीआई सपोर्ट कर दे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को तो किसी कीमत में सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने लेटेस्ट देखी है, कल का बयान भी आपने खान साहब का देखा, जिसमें उन्होंने क्लियरली क्वेश्चंस रेज कर दिए चीफ जस्टिस की जात के ऊपर और उनकी इम्पार्शियलिटी के ऊपर। पहले बयान में भी वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी टल चुके हैं एक अर्लियर बयान में। तो इसलिए इस वक्त जो चेंजेस लग रही हैं वो लग तो पर्सन स्पेसिफिक रही हैं, तासुर ये बन रहा है और ये बनना नहीं चाहिए। मोहम्मद मालिक साहब ये फरमाइएगा कि ऐसा हमारे यहाँ क्यों होता है? मिसन जैसे अभी जस्टिस काजी फायजीसा साहब की बात कर लें तो एक वक्त था कि सब ये लोग उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, और उनके मेरिट की, उनकी सारी चीज़ों की मिसालें दी जाती थी। फिर एकदम से वही किरदार जो है वो विलन बन जाता है और सब उसके मुखालिफ हो जाते हैं। तो क्या जिसके आप ये नहीं समझते कि ये भी है हमारे यहाँ अलमिया कि जिस पार्टी के हक में फैसला आ जाए उसके लिए वो मसीहा बन जाता है, और जिस पार्टी के खिलाफ आ जाए उसके लिए वो विलन बन जाता है? नहीं, ये इमरान आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल पार्टी यहाँ गलत बंदे से उम्मीद लगा ली जाती है। अपनी मर्जी के खिलाफ बात हो तो आपको चुपती है, लेकिन होता क्यों है? होता यह है कि अदालतें भी तो अपनी मर्जी से पेस ऑफ केसेस डिसाइड करती है ना, और नेचर ऑफ केसेस। अब उनका एक एतराज ये है कि देखें जी, जो हमारी विमेन सीट्स वाला मामला है इसकी पिटिशन क्यों नहीं लग रही? वाकई कोई रीजन नहीं है कि क्यों नहीं लग रही। अगर अपील्स का एक प्रोसेस है वो अपने फ्लो में अगर सबको एक ही तरीके से डील करे तो फिर एतराज ना हो। जुडिशरी भी तो सिलेक्टिव जजमेंट्स करती है ना। आजकल मौसम चल रहा है, हर चीज से पीएमएलएन बरी हो रही है, हर चीज में पीटीआई अंदर हो रही है। आज से 2 साल पहले यह था कि हर चीज में पीएमएलएन और दूसरे अंदर होते थे और पीटीआई में लोग बरी होते थे। जुडिशरी भी तो इम्पार्शियल हमें नजर नहीं आ रही। लेट्स बी ऑनेस्ट। पॉलिटिशियंस तो ठीक है, आप और मैं भी अगर हमारे खिलाफ अदालत फैसला देती है हम भी कहते हैं जो जी जज ने 2 नंबर काम कर दी, जज ने, वो नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। और लेकिन मालिक साहब एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने चूंकि अभी रिजर्व सीट्स के हवाले से भी नुक्ता उठाया है। अब ये 6 मई को केस भी फिक्स हो गया है समाअत के लिए, और इसके साथ सीधा नत्थी हो गया ये मामला।
अगर हम इसको देखें कि 2/3 मेजॉरिटी तभी इस हुकूमत के पास होगी कौमी असम्बली में अगर ये रिजर्व सीट्स इनके पास रहती हैं। अगर पीटीआई को उनकी रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी कि वो इसको कर सके। आपको लगता है कि उससे पहले हुकूमत ये आईनी तरमीम करने में कामयाब हो जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा मामला सारा? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सीट्स गवर्नमेंट के पास ही रहती हैं, उनको नहीं मिलती, फिर तो आईनी तरमीम हो जाए। और अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि देखें, गवर्नमेंट ने इंडिकेट कर दिया है कि वो इन चीजों के बारे में सीरियसली सोच रही है। अभी आजम नजीर ताजा साहब आए हुए थे शो में, आजम शाहजेब के शो में थे कल या परसों। उन्होंने वहाँ क्या कहा? उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं अभी बात नहीं हो रही, लेकिन मैं इनकार नहीं कर रहा कि हो सकता है कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी या फैक्शन ये आइडिया लेके आए तो हमें इससे देखना पड़े। ये गलत बयानी है। देखिए, ये हो रही है डिस्कशंस, ये बड़े अरसे से हो रही हैं। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट का रूल्स का ड्राफ्ट नया बन गया हुआ 2010 की रिप्लेसमेंट के लिए, जिसके अंदर आप 5 जजेस वाली बात कर रहे हैं कि 5 जजेस के अंदर से पैनल आएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का 3 जजेस में से पैनल आएगा। वो सीनियरिटी वाली चीज भी खत्म की जा रही है। ठीक है, अगेन मैं कोई इतना सीनियरिटी के हक में नहीं बोलता। आई थिंक मेरिट का एक और स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन ये सारी जुडिशियल रिफॉर्म्स जो प्लान है, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस वक्त के बैठे हुए चीफ जस्टिस को होगा, तो उसमें बड़ा क्रिटिकल केस है ये सीट्स वाला। अब अगर ये केस उनके खिलाफ जाता है पीटीआई के, और देन इट इज फॉलोड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बिकॉज ये सीटों का जो नंबर नहीं गड़बड़ हुआ, ये गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है, तो मुझे बताएं, आप 4 और 4 को 8 नहीं कहेंगे, दोबारा कहेंगे? ठीक बात। लेकिन जो ये मालिक साहब, जो अभी आपने एक और बात की, बड़ी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरह से चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो कि एक पूरा पैनल जाए, लिस्ट जाए और 4-5 जजेस की, जिसमें से किसी को भी, तो इस पर फिर सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह तो मुख्तलिफ जज साहिबान लॉबिंग कर सकते हैं और फिर इस तरह से तो अपनी एक एश्योरेंस दे सकते हैं जो भी हुकूमत वक्त होगी कि जी हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो ये खदशात तो रहेंगे कि फिर जो इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं जुडिशरी की, वो कहाँ जाएगी? यही तो एक नुक्ता जो आर्मी चीफ है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है, यानी उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से जो तरीकाकार है, तो यही इस पर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। आपको ये इसमें फेयरनेस नजर आती है? नहीं, इसमें बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश। लेकिन देखिए, अमेरिका का निजाम देखें। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट करते हैं, उनकी डिस्क्रेशन है, वो कर देते हैं, लेकिन उस बंदे की फिर पब्लिक हियरिंग होती है। अमेरिका में किसी को अपने बाप का, माँ का, खानदान की किसी जायदाद का ना पता होना, तो उसको चाहिए या इलेक्शन में खड़ा हो जाए या जज की नॉमिनेशन करवा ले। बाकी ढूंढ के लाके बता देते हैं कि इसके आगे पीछे कौन क्या था, कहाँ क्या नहीं था। तो वहां पे अगर डिस्क्रेशन इस्तेमाल होती है तो उसका फुल पब्लिक एक्सपोजर पहले हो जाता है बंदे का, सबको पता होता है। यहाँ नहीं कि एक दिन आपको पता लगेगा कि जी इमरान साहब जज बन गए सुबह, और उसके बाद हम चू करेंगे ये कैसे बन गए, ये क्यों नहीं, लेकिन वो बन गए होंगे तब तक। आप किसी भी निजाम की एक आधी चीज नहीं ले सकते, या तो फिर आप पूरे सेफगार्ड भी करें। जैसे आपने बात की है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक लेना है, तो ठीक है, वो तीनों ही सीनियर मोस्ट होंगे। सीनियर मोस्ट के जो 3 सीनियर मोस्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो तीनों ही क्वालिफाइड है टू बिकम सीजे। लेकिन आपको रीजन देंगे ना कि जी हमने इसलिए लिया क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के जी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आई हैं, तो मिस्टर ए इज बेटर देन मिस्टर बी ऑन दीज थिंग, ये उनकी स्ट्रेंथ है। कोई ना कोई रीजंस होंगे, लेकिन जहां डिस्क्रेशन होती है वहां हमेशा एक अब्यूज का पॉसिबिलिटी नहीं खत्म आप कर सकते। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इंडक्शन ऑफ जजेस पे कोई क्वालिटी चेक नहीं है, जो जजेस जिस तरह इंडक्ट हो रहे हैं कोई ओवरसाइट नहीं है। जजेस खुद ही चीफ जस्टिस साहब, जो भी वक्त के चीफ जस्टिस होते हैं, वो ही डिसाइड कर देते हैं किसको लाना है नहीं लाना। और चले अब तो फिर एक कमेटी का सिस्टम आ गया है, बट इवन देन टू मच डिस्क्रेशन। तो ये अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर उन्हें 3 जजेस वाला सीन होना भी है, इसके सेफगार्ड्स भी आपको डालने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है मालिक साहब। अब थोड़ा सा ज़रा सियासत में भी हमें थोड़ा सा रहनुमाई दे दें। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं उनके हवाले से अब मामला ये है कि कल जो वज़ीर आज़म की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई, उसमें फिर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, और ख़बरें ये हैं कि वो मान भी गए हैं और पीपल्स पार्टी अब राज़ी हो गई है वजारतें लेने पे। तो हमारे वाकफ़ान हाल तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी राज़ी पहले से थी, इनकार सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहे थे कि यह हुकूमत रहती है या नहीं।
तो अब उन्हें भी ये लग रहा है या अंदाज़ा हो गया कि ये हुकूमत अभी कहीं नहीं जा रही, इसलिए उन्होंने मरहलावार शामिल होने का इरादा कर दिया। आप क्या समझते हैं? ऐसा मेरी तो इतला इसके बरक्स है। मेरी इतला के मुताबिक अभी तक कोई बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वो, और वो चाहते हैं कि जो पहला 6-8 महीने साल है ये ना आए और ये बजट में उनका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। बजट सिर्फ सपोर्ट करें गवर्नमेंट को पास कराने में, और वो ये PMLN के बजट के हैं सारे इसको। अच्छा, यानी फौरी तौर पर नहीं वो शामिल हो रहे। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कितनी गालियां पड़नी है कौम से। लेकिन मालिक साहब ये भी अब हम इधर अगर PTI की तरफ हम देखें, यहाँ पे भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है, कभी मुज़ाकरात, कभी बातचीत, कभी इंगेजमेंट, तो कभी डील, और उसके बाद फिर धमाकादार किस्म का एक बयान उधर से अडयाला से आ जाता है। आपकी क्या इतलात है, किसी किस्म की कोई टॉक्स स्टार्ट हुई हैं, होने जा रही हैं, या बस ये बिला वजह की शोर शराबा ही मच रहा है? मेरी इतला के मुताबिक जी एब्सोल्युटली कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल अभी इंटरेस्टेड नहीं है, और वो क्यों होंगे, अभी उन पर प्रेशर ही कोई नहीं है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट पे सिर्फ एक ही प्रेशर होगा जब बातचीत करना वो चाहेंगे, जब उनको ये लगेगा कि इमरान खान को और जेल में नहीं रखा जा सकता, बिकॉज इमरान खान जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन पाकिस्तान उनके साथ होगा। ये इनकी रियलिटी है जो PMLN सबको पता है। ये लोग नहीं रोक सकते इमरान को। इमरान का सिर्फली कॉन्फ्लिक्ट इमरान को भी रोक सकता है तो एस्टैब्लिशमेंट है। इस सब एस्टैब्लिशमेंट में प्रेशर नहीं है इन द सेंस, ठीक है वो पॉपुलैरिटी अपनी जगह सब कुछ है, लेकिन अभी इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना अभी, तो तब प्रेशर पड़ेगा। 2 प्रेशर्स पड़ सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे। एक तो ये कि उनको ये लगे कि हम जेल में और रोक नहीं सकते। दूसरा, अगर इमरान अपने लोगों को ठीक है हम PMLN से भी बात करेंगे, हम PTI से भी बात करेंगे, पीपल्स पार्टी वालों से भी, JUI से भी, और हम एक डेमोक्रेटिक फ्रंट इकट्ठा बनाएंगे, तब प्रेशर आएगा। अकेले साइलों के अंदर जो मर्जी होता रहे वो नहीं होगा। वहाँ पे बहुत रेड लाइंस दोनों तरफ से क्रॉस हो गई हुई है। May 9 इनकी रेड लाइन क्रॉस हुई थी, May 9 के बाद जो उन्होंने किया उन्होंने रेड लाइंस क्रॉस की, तो इतनी रेड लाइंस क्रॉस हो गई हुई है कि इस वक्त बात का कोई माहौल है ही नहीं उनका, और ना ही मेरा ख्याल है कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर है बात करने का।